जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि NVS क्लास 6 ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 सेशन के लिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये फॉर्म कंप्लीट फिल करके दिखाया जाएगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है और फॉर्म को भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले अच्छे से जानकारी को समझना है और फिर अपने फॉर्म को भरना है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर समय समय पर अपडेट मिलते रहेंगे। इसलिए आपसे वो अपडेट मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें जो बच्चे एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए, उनका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2013 से लेकर के 31/7/2015 के बीच में होना चाहिए। फॉर्म आप लोग 16 जुलाई 2024 से लेकर के 16 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे और अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। और आप यहां पर जो एग्जाम पैटर्न है वो भी देख सकते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ये लिंक आपको देखने को मिल रहा है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे आप इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहां पर आप आकर के इसका जो प्रोस्पेक्ट्स है वो भी डाउनलोड कर सकते हो और इससे आप और भी डिटेल में यहां पर इस फॉर्म की जानकारी जान सकते हैं। उसके बाद में गाइज यहां पर आ जाने के बाद में क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2025-2026 आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको सवालों के कुछ जवाब देने हैं और फिर बाकी का जो फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। तो पहला सवाल आता है कि दी कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या फिर स्टडी कर रहा है 5वीं या फिर पीरियड 2 सेशन 2024-2025, यानी कि जो कैंडिडेट है, जो बच्चा है, क्या वो आपका ऑलरेडी 5वीं पास कर चुका है या फिर वो 5वीं पास से पहले की जो क्लास है 2024-2025 सेशन में उसमें पढ़ाई कर रहा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में पूछा कि दी कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लर, क्या जो ये जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम है इसमें पहले भी कैंडिडेट ने भाग लिया है, एग्ज़ाम दिया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है कि जो ये प्रोस्पेक्ट्स है, ये नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको दिखाया, क्या ये आपने रीड कर लिया, तो आप इसमें यस कर दीजिए। उसके बाद आता है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, यानी कि जहां पर आप निवास करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट और जहां पर आप रहते हैं क्या वो सेम है, यानी कि जिस जिले में आप रहते हैं उसी जिले में आपने आपकी जो 5वीं है वो की है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, यानी कि जो आपका 5वीं का स्टडी सर्टिफिकेट है क्या वो हेडमास्टर जो आपके स्कूल का उसने साइन किया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2024, यानी कि जो बच्चा है क्या वो प्रमोट करके 4थी से 5वीं में भेजा गया है 31 जुलाई 2024 से पहले ही। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर मैं यहाँ पर नो करता हूँ तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर मैं यहाँ पर यस करता हूँ तभी आप एलिजिबल होंगे। यानी कि सवाल है कि क्या कैंडिडेट प्रमोट किया गया है क्लास 4th से 5th के अंदर, तो और वो भी यहाँ पर 31 जुलाई 2024 से पहले। अगर हाँ तो यस, अगर नो तो नो। यस करने पर ही आप एलिजिबल रहेंगे। क्या आपके पास आधार नंबर है? अगर हाँ तो यस, और यस करने पर फिर आधार नंबर आप डालेंगे एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर आधार नंबर देते हैं तो फिर आपको आपके नंबर के ऊपर एक आधार OTP सेंड किया जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना तो फिर आपको एक अन्य ID अपलोड करेंगे और तब जाकर के आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपनी अन्य जानकारी देनी है, जैसे कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर आपकी स्टेट बताइए जहाँ पर आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको उस जिले का बताना है जिस जिले के अंदर पढ़ रहा है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है रेसिडेंटल स्टेट कौन सी है, यानी कि किस स्टेट के अंदर आप रह रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड फिर यहाँ पर आता है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो आपका ब्लॉक कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आता है नेम ऑफ द स्कूल इन विच, तो उस विद्यालय का चयन करें जिसमें कि आपका बच्चा पढ़ रहा है। बेसिकली आप यहाँ पर आपके जिस भी विद्यालय के अंदर पढ़ रहा है वो आपका यहाँ पर आपको बेसिकली उसका नाम बताना है।
तो ये बताने के बाद में आता है नेम ऑफ कैंडिडेट। तो आपका जो बच्चे का नाम है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर नेम एज इन क्लास 5th सर्टिफिकेट, आप वही नाम दीजिए जो कि 5वीं के सर्टिफिकेट के अंदर दिया गया है। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है बच्चे की, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, मदर का नाम डालना है, फादर का नाम देना है। फिर जो आपके अभिभावक है बच्चे के वो आप यहाँ पर दे दीजिए, चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। रिलेशनशिप विद गार्जियन, अगर आप ये वाला सेक्शन भर रहे हैं गार्जियन वाला, तो फिर जिसका भी नाम आपने यहाँ पर दिया है, फादर, मदर, चाचा, चाची, जिसका भी दिया है वो यहाँ पर फिर बताइए कि वो बच्चे का क्या लगता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बच्चे की बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे उसकी बॉडी की पहचान होती है, तो यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिख दीजिए। अगर बच्चे की बॉडी के ऊपर कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस आपका जो भी है बच्चे का वो यहाँ पर आप भरिएगा, पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में नीचे आता है कि क्या विकलांग है, अगर हाँ तो आप बताइए कि कौन सी विकलांगता है, नहीं तो आप नन के ऊपर रहने दे। रिलीजन आपका बच्चे का क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आता है PEN, परमानेंट एजुकेशन नंबर, अगर ये एप्लीकेबल है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की वार्षिक आय कितने हैं वो रुपए में आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीवियस स्कूल डिटेल देनी है, जिसमें कि सबसे पहले आता है नेम ऑफ स्टेट, तो आप यहाँ पर स्टेट देख ही सकते हैं, स्टेट ऑटोमेटिकली आ रखी है। अब आपको यहाँ पर आपके जो विलेज है उसका नाम देना है, जिसमें कि 3rd स्टैंडर्ड किया है उस विलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप रियल आपके 3rd स्टैंडर्ड जहाँ से बच्चे ने की है उस विलेज का नाम आप दीजिएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर 4th स्टैंडर्ड का सेम वे में बताना है, 5th स्टैंडर्ड का बताना है। फिर आपको बताना है कि जहाँ से 3rd स्टैंडर्ड की है उस स्कूल का क्या नाम था, जहाँ से 4th स्टैंडर्ड की है उस स्कूल का क्या नाम था, जहाँ से 5th स्टैंडर्ड की है उसका नाम क्या था, रिकॉग्नाइज्ड था क्या, मान्यता प्राप्त, अगर हाँ तो आप रिकॉग्नाइज्ड रहने देंगे। और स्कूल लोकेशन क्या थी, रूरल या फिर अर्बन, रूरल यानी कि ग्रामीण, अर्बन यानी कि शहरी, तो जो भी थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, कौन से महीने और कौन से साल के अंदर जो 3rd है वो ज्वाइन की थी, और कौन से महीने साल के अंदर 4th ज्वाइन की थी, कौन से महीने साल के अंदर 5th ज्वाइन की थी। इसी प्रकार से फिर कौन से महीने और कौन से साल के अंदर 3rd पास कर ली थी, 4th पास कर ली थी और 5th पास कर ली थी। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि अपलोड कैंडिडेट फोटो, जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी बच्चे की फोटो है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। फिर यहाँ पर है अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, जो बच्चा है उसका जो साइन है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, तो जो अभिभावक है, माता पिता जो भी है उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। इसके बाद है अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर। अब इसमें आपको क्या अपलोड करना है वो आप जान लीजिए। ये जो आपको प्रोस्पेक्ट्स दिया हुआ है इसमें आपको नीचे की तरफ एक यहाँ पर पेज नंबर 28 पर ये देखने को मिलेगा, जो कि है ये जो भी आप अभी वीडियो में देख सकते हैं, ये वाला, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। और मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी डाल दूंगा, डाउनलोड क्लास 5 स्टडी सर्टिफिकेट PDF। आप इसको यहाँ से सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में जो जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है सेम टू सेम सभी जानकारी आपको इसके अंदर भी भरनी होगी। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पर आपको बच्चे का नाम देना होगा, फिर यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर फोटो, यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी इस ऑनलाइन फॉर्म में भरी है जो कि मैंने आपको बताई, सेम जानकारी आपको यहाँ पर इसमें भी भरनी होगी, कुछ भी अलग नहीं है। आप देख सकते हैं सभी वही वाले ऑप्शन है जो कि वेबसाइट के ऊपर दिए गए हैं। ये भरने के बाद आप यहाँ पर आपके सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर कराएंगे, यहाँ पर पेरेंट के सिग्नेचर होंगे, और फिर ये जो सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, यानी कि जो आपके स्कूल के हेडमास्टर है उनके सिग्नेचर और उनकी सील यहाँ पर लगेगी। और ये लगने के बाद में जब आप इसको बनवा करके ले आएंगे तो फिर आपको यहाँ पर इसको इस वाले सेक्शन पर अपलोड करना होगा। एंड उसके बाद आप सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी जानकारी शुरू से लेकर आपने भरी है। और जैसे आप उनको वेरीफाई कर देंगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है और सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप सिंगल क्लिक में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल PDF डाउनलोड कर लेंगे, जो कि आपको अपने पास सेफ रखना है। तो इस तरह से गाइज आप लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 को भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।